सो हेलो एवरीवन। आज हमारी परसेंटेज की चौथी क्लास है और इस क्लास में हम कुछ नया सीखेंगे। ठीक है, आज हम सीखेंगे हम ये क्वेश्चन बेस्ड ऑन कॉन्सेप्ट ऑफ एक्स वाई। ठीक है, पहले इसको हम एग्जांपल से समझाते हैं। पहले हम लेते हैं एक्स और वाई को ही लेते हैं। तो हम मानते हैं कि जो एक्स है वाई से कितना अधिक है। ये हमारा 20% अधिक है। ठीक है, तो वाई कितना एक से कम है ये हमको पता करना होगा। ठीक है, अगर हम बेसिक से जाते हैं तो ये हमारा कितना था, पहले हमारा 100 था, वो 120 हो गया। ठीक है, हमें पता करना है परसेंटेज डिक्रीज कितना कम हुआ है। ठीक, तो कितना कम हुआ है, 20 कम हुआ है। ठीक, हम निकालते हैं 20 कम हुआ है, कितना पे कम हुआ है, 120 पे कम हुआ है और ये हम निकालेंगे 100%। ठीक, अगर हम काटते हैं 20 500, 20 छक 120 होगा और ये हमारा निकलेगा 20 500 बटे 6। तो हमारा ये पूरा हो जाएगा 16 सही 2/3%। परसेंटेज डिफरेंस यही हमारा आंसर होगा। तो ये हमारा होगा बेसिक तरीका। ठीक है, अब हम ये एक्स वाई रूल का इस्तेमाल करेंगे। अब एक्स वाई रूल हमारा जो है, एक्स वाई रूल क्या कहता है। ठीक है, एक्स वाई रूल। ठीक, एक्स वाई रूल का कहना ये है कि कितना से बड़ा है, 20% से बड़ा है। ठीक, ये बड़ा है 20% से। 20% मतलब 20/100। 100 हम कट करेंगे तो निकलेगा +1/5। ठीक है, कोई चीज़ 5 से बढ़कर 1 बढ़ के कितना हो जाएगा, 6 होगा। अगर 1 बढ़ रहा है तो 1 घटेगा भी इसमें। 1/6 कितना होता है, 16 से ही 2/3%। यही हमारा आंसर। निगेटिव में है तो ये परसेंटेज डिक्रीज ऑलरेडी आ गया। कैसा लगा आपको। उसी प्रकार एक और एग्जाम्पल लेकर आपको समझाते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम लेते हैं सलमान खान और यहाँ पे हम लेते हैं आमिर खान। ठीक है, अब सलमान खान का जो इनकम है आमिर खान से कितना अधिक है, हम मानते हैं 10%। और आमिर खान का इनकम सलमान खान से कितना कम है ये हमको पता करना है। ठीक है, हम पता करते हैं। हम इस्तेमाल करेंगे अपना एक्स वाई रूल। अब एक्स वाई रूल हमारा क्या कहेगा, कितना दिया है, +10% अगर बढ़ता है तो कितना आएगा, ये आएगा 1/10, ये प्लस में। ठीक है, कोई चीज़ हमारा 10 से बढ़कर 11 हो गया तो 11, अगर +1 हो रहा है तो यहाँ -1 होगा। और हमें पता है कि 1/11 जो होता है वो हमारा होता है 9 से ही 1/11%। माइनस में आ गया तो परसेंटेज डिक्रीज ऑलरेडी निकल गई, यही हमारा आंसर है। ठीक है, कैसा लगा आपको एक्स वाई रूल। मजा आएगा, आगे और भी क्वेश्चन है। अब हम क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन ये हमारा कहता है इनकम ऑफ एक्स इज 25% मोर देन दैट ऑफ इनकम ऑफ वाई, व्हाट परसेंट इज वाईज इनकम लेस देन दैट ऑफ एक्स इज इनकम। क्वेश्चन का कहना ये है कि एक्स का जो इनकम है 25% अधिक है वाई के इनकम से। तो वाई का इनकम कितना कम है एक्स से, कितना परसेंट। ठीक है, निकालते हैं हम अपना एक्स वाई रूल ही यूज़ करेंगे। क्या यूज़ करेंगे, एक्स वाई रूल। कितना अधिक है, 25% अधिक है। कितना निकलेगा, 25% है 1/4। ठीक है, 1/4। कोई चीज़, जैसे कोई चीज़ हमारा आ गया 4 से बढ़कर 5 हो जाती है। अगर एक यहाँ पे हम बढ़ाए हैं तो एक कम भी करेंगे क्योंकि बराबर है। अगर 25% बढ़ जाएगा तो 25% घटेगा भी। ठीक है, तो 1/5 कितना आएगा हमारा, जाहिर सी बात है 20%। तो परसेंटेज डिक्रीज हमारा यही है। परसेंटेज डिक्रीज अगर हम निकालते हैं, डिक्रीज हमारी वही 20% हमारा आंसर हुआ। कैसा लगा आपको। अब एक और क्वेश्चन है हमारे पास। क्वेश्चन कहता है कि मोहन्स इनकम इज 40% मोर देन श्याम्स इनकम, श्याम्स इनकम इज व्हाट परसेंट लेस देन मोहन इनकम। क्वेश्चन का कहना यह है कि मोहन का जो इनकम है 40% अधिक है श्याम के इनकम से। तो श्याम का इनकम कितना परसेंट कम है मोहन से। ठीक है, ठीक है, बनाते हैं हम इसको। कोई ज़्यादा नहीं है। ठीक है, कितना अधिक है, 40% अधिक है। 40% यानी 40/100। ठीक, 20 × 40 20 500,
ये हमारा आएगा +2/5। तो कोई चीज़ 5 से बढ़ के 5 में 2 जगह 7 हो जाता है, तो अगर हम बढ़ा रहे हैं +2 हो जाता है, माइनस करेंगे -2 होगा। -2/7 नहीं पता आपको? नहीं पता? पता है भाई, अगर 1/7 हमारा आता है तो उधर से ही 2/7 आता है, बिल्कुल आता है। तो 2/7 कितना होगा? अगर ये अपने आप का दुगना हो रहा है तो ये भी अपने आप का दुगना होगा, तो ये हमारा आएगा 28 सही 4/7%। यही हमारा आंसर है भाई, 28 सही 4/7%। ये परसेंटेज डिक्रीज हमारा निकल गया, कितना कम है, यही कम है ये, यही हमारा आंसर है 28 सही 4/7%। अरे यार मतलब इससे बहुत आसान हो जाता है। एक और क्वेश्चन है मेरे पास। राम्स इनकम इज 20% लेस देन श्याम्स। राम का जो इनकम है श्याम से कितना 20% कम है। हाउ मच इज श्याम इनकम मोर देन राम्स इन परसेंटेज टर्म्स। ठीक है, बनाते हैं इसको, कुछ नहीं है क्वेश्चन में, कितना कम है राम का इनकम, 20% कम है, कितना 20%। 20% कितना होता है 1/5 होता है, कम ही हो रहा है भाई। कोई चीज़ 5 का चीज़ अगर वो घट के 1 घट के 4 हो जाता है, तो यहाँ पे अगर -1 किए हैं तो यहाँ +1 करेंगे, करेंगे बिल्कुल करेंगे। और 1/4 आपको नहीं पता कितना होता है परसेंटेज में, 25% होता है। यही हमारा आंसर है, परसेंटेज इंक्रीज इसको लिख दीजिए आंसर। कैसा लगा आपको? अरे अभी और मजा आने वाला भाई। ये तो नेहा, इफ द इनकम ऑफ नेहा इज 5% मोर देन दैट ऑफ मोनिका, मतलब कि नेहा का जो इनकम है 5% ज़्यादा है मोनिका से, देन द इनकम ऑफ मोनिका इज व्हाट % लेस देन दैट ऑफ नेहा। नहीं बना सकते हैं? बना सकते हैं हम। कितना ज़्यादा है? 5% ज़्यादा है। 5% इन द सेंस +5 कितना होगा? 5% है 5/100, तो काटेंगे तो होगा 1/20 होगा, तो +1/20 हमारा निकलेगा। ठीक है, अब कोई चीज़ 20 से 1 बढ़ के 21 होता है, ये 21 होता है। अगर +1 हम यहाँ करते हैं, यहाँ -1 करेंगे ना, करेंगे। अब -1/21 यहाँ पे है, इसको हम 100% से निकालेंगे, परसेंटेज डिक्रीज निकालना है हमको, परसेंटेज डिक्रीज निकालना। ठीक है, कितना आएगा? 100 को 21 से हम डिवाइड करते हैं, कितना आएगा? नहीं आएगा, 21 चौके 84। ठीक है, और यहाँ 16, 4 से 16/21% हमारा आंसर होगा। होगा, बिल्कुल होगा, सही आंसर है। वैसे ही हमारा एक और क्वेश्चन है, हाउ मच परसेंटेज शुड अ रेसर इंक्रीज स्पीड टू रिड्यूस द टाइम बाय 20% टू कवर अ फिक्स्ड डिस्टेंस। नहीं बना सकते हम, बिल्कुल बना सकते हैं। क्वेश्चन का कहना यह है कि हाउ मच परसेंट शुड अ रेसर इंक्रीज स्पीड टू रिड्यूस द टाइम बाय 20% टू कवर अ फिक्स्ड डिस्टेंस। क्वेश्चन का कहना यह है कि कितना प्रतिशत से एक रेसर को अपना इंक्रीज बढ़ाना चाहिए ताकि टाइम जो है 20% से घट जाए, तो वही डिस्टेंस को कवर, सेम डिस्टेंस को कवर करने के लिए। नहीं बना सकते हैं? बिल्कुल बना सकते हैं, बनाते हैं हम इसको। रिड्यूस करना है कितना 20% से, घटाना है 20% है ना 1/5। ठीक है, -1/5 होगा, तो यहाँ पे होगा कोई चीज़ 5 से घट के 4 हो जाए, 4 होगा। और अगर -1 हो रहा है तो +1 करेंगे, तो 1/4 कितना होता है 25% होगा। यही हमारा आंसर है। कैसा लगा आपको? 25%। ठीक है, अभी एक और क्वेश्चन है, ड्यू टू फॉल इन मैन पावर द प्रोडक्शन इन अ कंपनी डिक्रीजेस बाय 35%, बाय व्हाट परसेंटेज शुड द वर्किंग आवर्स बी इंक्रीज टू रिस्टोर द ओरिजिनल प्रोडक्शन। मतलब आदमी के कमी के कारण जो प्रोडक्शन है किसी कंपनी का वो घट के 35% हो गया, 35% से घट गया। कितना प्रतिशत से वर्किंग आवर बढ़ाएं कि जो हमारा जो ओरिजिनल प्रोडक्शन रिस्टोर हो जाए, इंक्रीज कर जाए, बढ़ जाए, 35% से बढ़ जाए मतलब। ठीक है, नहीं बना सकते, बना सकते हैं ना, -35% हो रहा है, घट रहा है। 35/100 हम लिखेंगे परसेंटेज की जगह पे, इसको काटे 5 से तो 35, ये 20 500, ये हमारा आएगा -7/20। कोई चीज़ 20 से घट के 13 हो जाती है, 13 हो जाती है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, 13 हो जाती है, और ये अगर -7 हो यहाँ हम +7 करेंगे, बिल्कुल करेंगे। 60/13 को परसेंटेज में चेंज करने के लिए हम क्या करेंगे, 60/13 को हम 100% से गुना करेंगे। क्या करेंगे, 100% से गुना करेंगे, ये आएगा 700/13%। इसको हम सॉल्व करेंगे तो 13×5 = 65,
और 5 जीरो, 33 11 और 33 और 13 चलोतरा से और चलोतरा से और 5 53.85% हमारा आंसर होगा। ठीक है, वैसे हमारे पास एक और क्वेश्चन है, इफ द प्राइस ऑफ टी इज इंक्रीज बाय 40% बाय हाउ वन परसेंट मस्ट द कंजम्पशन ऑफ टी इज डिक्रीज एज सो नॉट टू इंक्रीज द एक्सपेंडिचर। मतलब अगर टी का प्राइस 40% से बढ़ता है तो कितने परसेंट से कंजम्पशन को घटाना चाहिए सो एज नॉट टू इंक्रीज द एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर को इंक्रीज नहीं करना, मतलब नॉर्मल ही रहना। ठीक है, देखो गाइस, इसको मतलब नॉर्मली अगर हम बनाते हैं ना, तो अगर बनाएंगे तो क्या आएगा, अगर हम उसी तरीके से बनाएं तो वैसे भी बना सकते हैं, नहीं तो हम प्राइस कंजम्पशन और एक्सपेंडिचर वाला इसी से बनाते हैं। कितना से बढ़ रहा है, 40% से बढ़ रहा है, यानी 40/100, 20 दूना 40, 20 500, ये आएगा +2/5। कोई चीज़ 5 से बढ़कर 7 हो जाती है, अगर +2 हो रहा है तो यहाँ -2 होगा, और -2 हम बताए हैं -2/7 इंटू 100%, परसेंटेज में लाना है तो यहाँ पे आएगा 28 से ही 4/7% आंसर, यही हमारा आंसर है। तो आज के लिए इतना ही, आगे हम आपको पढ़ाएंगे नेक्स्ट क्लास में कंसेप्ट ऑफ परसेंटेज इंक्रीज डिक्रीज इन पेरीमीटर एरिया और वॉल्यूम। आज के लिए इतना ही, जय हिंद।